श्री अलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर संगम नगरी में मां सती का एक ऐसा शक्तिपीठ जहां ना मां की कोई मूर्ति है और ना ही किसी अंग का मूर्त रूप। अलोप शंकरी देवी के नाम से विख्यात इस मंदिर में लाल चुनरी में लिपटे एक पालने का पूजन और दर्शन होता है। और मित्रों, यहाँ पर प्रवेश करते ही आपको राइट साइड में सारी शक्ति पीठों की चित्रकारी नजर आएगी और साथ में इस बड़े से वृक्ष के नीचे, विशाल वृक्ष के नीचे शिवलिंग भी नजर आएंगे। और साथ में आपको सारे शक्तिपीठ तो दिखाई दे ही रहे हैं और सामने आपको दिखाई देंगी बहुत सारी दुकानें और वो दूर दिखाई दे रहा है माता रानी का शक्तिपीठ का मंदिर। तो आप एक बार चारों तरफ का एरिया हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको मंदिर के अंदर लेकर चलेंगे। और मित्रों, ये स्थान है प्रयागराज में दारागंज से रामबाग की ओर जाने वाले मार्ग पर ये मंदिर स्थित है और इन्हीं के नाम पर यहाँ अलोपी बाग मोहल्ला आबाद है। मंदिर की देख रेख करने वाले पुजारियों का कहना है इस मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि मां सती के दाहिने हाथ का पंजा यहाँ गिरने के बाद विलुप्त हो गया था, जिसके कारण मंदिर का नाम अलोप शंकरी पड़ा और स्थानीय लोग इसे अलोपी देवी के नाम से भी जानते हैं। और मित्रों, इस मंदिर का गुंबद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि माता रानी का चेहरा बना हुआ। देखिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था दूर से। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर। पहले हम पीछे वाले रास्ते के आपको दर्शन कराते हैं, फिर हम आगे की तरफ से लेके चलेंगे और माता रानी के झूले का यहाँ पे दर्शन होता है, वो दर्शन हम कराएंगे। तो इस बरामदे से होकर हम पीछे वाले एरिया की तरफ चलेंगे। काफी भीड़ है, काफी लोग यहाँ पे लेटे बैठे भी हैं, क्योंकि इस समय संगम का महाकुंभ का त्योहार चल रहा है, तो यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पीछे वाले गेट के दर्शन आपको पहले करा देते हैं, फिर हम चलेंगे अंदर की तरफ, क्योंकि लाइन काफी लंबी है, तो अभी लाइन में हमें लगना होगा। तो मित्रों, यहाँ पर दर्शन की लाइन में लगने से पहले एक बार हम आपको मंदिर का साइड का और पीछे का सारा एरिया भी दिखा देते हैं, फिर हम लाइन में लगेंगे और अंदर से आपको दर्शन कराएंगे। और मित्रों, यहाँ के बारे में मान्यता है कि जो भी अलोप शंकरी मंदिर में, यानी कि इस मंदिर में पालने की पूजा करता है और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने वाले जितने भी भक्त हैं, उन सबकी मन्नत पूरी होती है। हाथ में धागा बंधे रहने तक देवी माँ उसकी रक्षा करती हैं। और नवरात्रि में माता रानी का श्रृंगार तो होता नहीं है, लेकिन उनके सभी स्वरूपों का पाठ किया जाता है और यहाँ पर काफी भीड़ होती है और माँ के दर्शन पाने के लिए लोगों को घंटों घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। सोमवार और शुक्रवार का मंदिर पर जो मेला होता है वो बहुत ही अचंभित करने वाला होता है, बहुत ही बढ़िया मेला होता है। प्रसाद की बहुत सारी दुकानें होती हैं, नारियल, चुनरी, पुष्प, इन सब की बहुत सारी दुकानें होती हैं। और भी दुकानें होती हैं जिन पे सिंदूर, चूड़ी, बच्चों के खिलौने सब मिलता है। आप देखिए ना, यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं अभी भी। तो इस तरीके का रहता है और नवरात्रि में तो मतलब ज़्यादा ही रहता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो ये सारा आप एक बार इनके दर्शन कर लीजिए चारों तरफ के एरिया के, फिर हम चलते हैं और लग जाते हैं इस लाइन में और फिर कराते हैं दर्शन अंदर चल के आपको अलोपी देवी माता के, यानी कि उनके झूले के, क्योंकि वो तो यहाँ पर उनका पंजा हाथ का गिरा था तो वो गायब हो गया था, लुप्त हो गया था, इसीलिए इनको अलोपी देवी कहते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इस गर्भगृह के बीचों बीच में एक चबूतरा बना और इसी में एक कुंड भी है और कुंड के ऊपर चौकोर आकार में लकड़ी का एक पालना और झूला है जो रस्सी से लटक रहा है और इसमें एक लाल कपड़े की, लाल रंग की मतलब चुन्नी भी बंधी रहती है। किंवदंती के अनुसार मां सती का दाहिनी कलाई का पंजा इसी स्थान पे गिरा था और यहाँ पर कुंड बन गया था और उसी कुंड का जो जल है वो यहाँ पे आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दिया जाता है। बहुत ही चमत्कारिक जल ये बताया जाता है। कहते हैं इस पवित्र जल का आचमन करने से सारे कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए इतने अद्भुत दर्शन करके निकलते हैं यहाँ से बाहर। और बाहर की तरफ निकलते हुए रास्ते में छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारा कुछ बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अंधेरा यहाँ पे तो थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी हम निकलते हैं बाहर। रास्ते में जो भी है आप देखते हुए चलिए और फिर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर आप दर्शन करने आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। बहुत ही शांत, बहुत ही बढ़िया, मतलब जो ये गर्भगृह है यहाँ पे आके तो सारी, जैसे हम कुछ देर के लिए सारी चीजें ही भूल गए हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो
अब दर्शन करके आ गए हम बिल्कुल बाहर और इस गेट से बाहर निकलते ही हम पहुंच गए हैं रोड पर, गलियों में। और ये भीड़ भाड़ वाली गलियों से निकलकर हम जा रहे हैं बाहर और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय मां गंगे।